वज़रा की निकम्मी फौज और मेहनत का दाना। एक नेक दिल बादशाह किसी मुल्क पर हुकूमत करता था। उसकी वसी सल्तनत में जाबजा खेत और बागात फैले हुए थे। एक दिन बादशाह अपने महल के बाग में टहल रहा था कि इसे एक दरख्त के नीचे कबूतर के अंडे जितना गंदुम का दाना मिला। पहले तो वो हैरान हुआ और इसे पत्थर समझा, मगर जब उसने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो गंदुम का दाना है, जो मौजूदा ज़माने की गंदुम के दाने से कई गुना बड़ा है। बादशाह ने फौरन बाग के माली को बुलाया और इससे पूछा, हमें इस गंदुम के दाने के बारे में बताओ, ये कहाँ से आया है। बेचारा माली परेशान हो गया, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा गंदुम का दाना पहली बार देख रहा था। उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने ऐसा गंदुम का दाना आज से पहले नहीं देखा और न उसके बारे में कभी सुना। शायद अब के वजीरों में से किसी को इसके बारे में इल्म हो। माली ने कहा, आप उन सब को बुलाकर उनसे पूछें। बादशाह को ये मशवरा अच्छा लग गया। उसने फौरन तमाम वजीरों को दरबार में बुलवा लिया। जब सब वजीर आ गए तो उसने एक प्लेट में रखे गंदुम के दाने की तरफ इशारा करके कहा, आज हमें ये बड़ा सा गंदुम का दाना अपने बाग में मिला है, जिसे शायद कोई परिंदा वगैरह अलिफाटे कर लाया होगा। आप में से किसी को इसके बारे में मालूम है कि ये कहाँ से आ सकता है और कहाँ इतने बड़े दानों वाली गंदुम अलिफाती है। बादशाह के दरबार में बहुत से खुशामदी वजीर मौजूद थे, बल्कि वजीरों की एक फौज पाल रखी थी जो कि फजूल में रियासत पर बोझ थे। सब वजीर खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि शायद बादशाह को गलत फहमी हो गई है, जो इतनी बड़ी चीज को गंदुम का दाना समझ रहे हैं। मगर जब उन्होंने इसे छू कर देखा तो वो भी हैरान रह गए। किसी के पास बादशाह की तसल्ली के लिए जवाब न था। ये देखकर बादशाह झुंझला गया कि अगर तुम उसकी हकीकत का पत्ता नहीं चला सकते तो वजारत पर रहना फजूल है। इस सूरत हाल को देखते हुए इसके एक दाना और जीरक वजीर ने इसे मशवरा दिया, बादशाह सलामत, हम सब वजीर अमून सल्तनत में मसरूफ रहते हैं, इसलिए हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे ख्याल में किसी बूढ़े किसान से पूछना चाहिए जिसका पेशा ही खेती गाड़ी है, वो इसके बारे में सही मालूमात दे सकेगा। बादशाह ने यह सुनकर कुछ सोचा और अपने सिपाहियों को किसी बूढ़े किसान को पेश करने का हुक्म दे दिया। कुछ देर बाद एक निहायत बूढ़ा आदमी दो लाठियों के सहारे बादशाह के पास पहुंचा। इसके बाल सफेद हो चुके थे और मुंह में दांत भी नहीं थे, आंखें भी कमजोर थीं। बादशाह ने बूढ़े को गंदुम का दाना दिखाकर पूछा, बुजुर्गवार, क्या आपने ऐसी गंदुम कहीं देखी है? बूढ़े ने बड़ी मुश्किल से बादशाह का सवाल सुना और जवाब दिया, नहीं, मैंने कभी इतने बड़े दाने वाली गंदुम काश्त नहीं की। हाँ, अलबत्ता आप मेरे वालिद साहिब से पूछें, शायद वो कुछ बता सकें। बादशाह हैरान हुआ कि इतने बूढ़े शख्स का बाप भी जिंदा है। बादशाह ने इसके वालिद को बुलवा लिया। कुछ देर बाद एक और बूढ़ा आदमी एक लाठी के सहारे बादशाह के दरबार में आया। उसके सफेद बालों में कुछ काले बाल भी थे, मुंह में भी दो चार दांत सलामत थे, नजर भी कुछ बेहतर थी। मजमूई तौर पर वो अपने बेटे से जरा बेहतर हाल में था। बादशाह इसे इस हालत में देखकर हैरान हुआ और फिर उसे गंदुम का दाना दिखाकर सवाल किया, बड़े साहिब, क्या आप इस तरह की गंदुम के बारे में जानते हैं? बूढ़े ने गंदुम का दाना देखा और कहा, जनाब, मैंने इतना बड़ा दाना कहीं नहीं देखा। हमारे जमाने में गंदुम का दाना बड़ा तो था, मगर ये तो काफी बड़ा है, शायद मेरे वालिद आपको कुछ बता सकें। बादशाह ने बेचैनी के आलम में इस बूढ़े के बाप को दरबार में बुलवा लिया। कुछ देर बाद एक शख्स बगैर किसी सहारे के दरबार में दाखिल हुआ। इसके सर के बाल आधे सफेद और आधे काले थे, मुंह में दांत भी अपने बेटे और पोते से ज्यादा थे, यानी ये बूढ़ा सेहत के मामले में अपने बेटे और पोते से कई गुना अच्छे हाल में था, हालांकि ये काफी बड़ी उम्र का था। बादशाह इसे देखकर मजीद हैरान हो गया। उसने बूढ़े को गंदुम का दाना दिखाकर पूछा, हजरत, क्या आपने ऐसी गंदुम कहीं देखी है? बूढ़े ने गंदुम का दाना बड़े गौर से देखा और फिर खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ बादशाह सलामत। बादशाह ने हैरानी से अलिफा चेलती हुए कहा, सच? मगर कहाँ? बूढ़े ने जवाब दिया, जनाब, गुजरे जमाने में ऐसे ही गंदुम के दाने हुआ करते थे। लोग उन्हें पेस कर खूब आटा हासिल करते थे, उनका जायका भी लाजवाब था।
بادشاہ بولا، اچھا، اس زمانے میں گندم اتنی بڑی کیسے ہوتی تھی؟ اس بوڑھے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اس دور میں زمین ساری اللہ ہی کی سمجھی جاتی تھی۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کاشت کرتا اور اس سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا، مگر جوں لوگوں میں اضافہ ہوا اور زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹتی چلی گئی، اس طرح گندم کا دانہ بھی چھوٹے سے چھوٹا ہوتا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ برکت ختم ہوتی گئی۔ بادشاہ نے حیرانی سے بوڑھے کی بات سنی اور بولا، جناب، میرا اب سے آخری سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس بات میں کیا راز ہے کہ آپ عمر میں اپنے بیٹے اور پوتے سے بڑے ہیں، مگر ان کی طرح لاٹھیوں کے سہارے نہیں آئے، اور آپ کی جسمانی حالت بھی ان سے کافی بہتر ہے؟ یہ سن کر بوڑھا بولا، بادشاہ سلامت، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں ہر شخص محنتی تھا، اپنا کام خود کرتا تھا، ہم صبح سے شام تک لگاتار محنت کرتے تھے اور کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرتے تھے، مگر جیسے جیسے زمانہ بدلا، لوگ دوسروں کے محتاج ہوتے گئے۔ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے مزدور رکھ لیے گئے اور دیگر سہولیات سے فائدہ الفاٹینا شروع کر دیا، اس سے وہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ میرا بیٹا ایک لاٹھی کے سہار آیا، مطلب اس نے دوسروں پر انحصار تو کیا مگر کچھ کم، جبکہ میرا پوتا 2 لاٹھیوں کے سہارے آیا، مطلب وہ مکمل طور پر دوسروں سے کام لیتا ہے۔ آج کے لوگ اسی لیے کمزور اور ناتواں ہیں۔ بادشاہ اس بوڑھے سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے کہا، حضرت، اب کی باتوں میں سچائی ہے، اب دل کے سچے اور 6 شخص ہیں، میں آپ کی باتوں سے بہت خوش ہوں۔ بادشاہ نے اسے خوب سارا انعام دے کر رخصت کیا اور آئندہ سے اسے اپنے دربار میں مشیر رکھ لیا تاکہ مفید مشوروں سے ریاست کا نظام چلایا جا سکا۔